तोशाखाना केस में डेवलपमेंट कोई हुई है? अभी तो रिकॉर्ड मांगे उन्होंने और मेरे ख्याल में तारीख तो अभी नेक्स्ट वीक डेली आई नहीं है, अभी आई नहीं है। और रिकॉर्ड जब आएगा तो उसके बाद वो जो अपील है बेसिकली उसके ऊपर अब सारे डिसीजन होने हैं और उसमें मेन प्रेयर तो शोएब साहब की यही है कि उसको सस्पेंड किया जाए। मुझे लगता नहीं है कि वो मामला इतना आसान है। उसके साथ ही आपने देखा होगा कोई दूसरे 6-7 ऐसे एंटी टेररिज्म के केस है, अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें उनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं। तो अब प्रैक्टिकली अगर टर्म सेंटेंस जो है सस्पेंड भी होती है तो उसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान बाहर आ सके। एक वाहिद तरीका उनको अटक जेल से अडयाला लाने का ये भी हो सकता है कि अटक जेल वाली जो सज़ा है वो सस्पेंड हो जाए और अल-कादर वाली और दूसरी सज़ा शुरू हो जाए और वो अडयाला आ जाए। मतलब या तो नैब के रिमांड में होंगे या गिरफ्तारी डाल के उनको या तो नैब के रिमांड पे भेजेंगे या फिर अडयाला में जुडिशल रिमांड पे भेज देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अडयाला अगर आएंगे भी खान साहब तो वो रिहा होके या फिर सिर्फ ट्रांसफ़र होके नहीं आएंगे और ये ज़मानतें मिलना शायद इतना आसान भी ना हो, ख़ास तौर पे क्योंकि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उनके सामने कुछ दूसरे भी लीगल इश्यूज़ हैं जिनको शायद रिज़ॉल्व करना ज़रूरी होगा। लेट्स से कि अगर वो गवाहों वाला मामला जो है जो अभी तक नहीं सुन रहे थे, अगर वो अपील के साथ लगा देते हैं तो वो ये भी हो सकता है कि जजमेंट सस्पेंड करने की से पहले वो मामला भी सुन लिया जाए, उसके बाद फिर अपील का भी फैसला करके फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी इमरान खान साहब कोई रिलीफ मिलने वाली कोई रिलीफ मिलेगी। जी मजहर आप बताइएगा कि ये जो तमाम केसेस हैं जो चल रहे हैं और एक तरफ पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उन्होंने उम्मीद बांधी हुई है कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। देखिए, एक रिलीफ तो उनका हक है और वो है कि यानी जो जेल फैसिलिटीज हैं, ये नहीं कि कोई उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटीज दी जाए, लेकिन अगर बेसिक फैसिलिटीज दी जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर जो है वो जैसे वकीलों की बात है, जो वकीलों ये बहुत क्लियर लग रहा है, ठीक है वो एंटी करप्शन वाले बुला लें या FIA वाले बुला लें, लेकिन हमें पता है कि माजी में जब वो खुद हुकूमत में थे उनके ओपोनेंट्स के साथ इसी तरह चीज़ें की जाती थी। लोगों को ये याद है कि इमरान खान साहब को कोर्ट प्रेमिसेस से पकड़ा गया था। लोगों को ये याद नहीं है कि हनीफ अब्बासी को कोर्ट रूम के अंदर से पकड़ा गया था। अगर मती को याद हो कि जब उनको बाकायदा कोर्ट रूम से जज के सामने से उठा के ले जाया गया था उसमें। तो हमारी यहाँ बदकिस्मती है ये। लेकिन जेल फैसिलिटीज, अगर वो ये घर से खाने वाली बात कर रहे हैं कि घर से खाना आना चाहिए, या ये कि उनके वकला को ना मिलने देना, ये बहुत अजीब व गरीब सी बात है। तो मेरा ख्याल है बाकी केस में वो कब तक रहते हैं, जेल में रहते हैं, उनकी जमानत होती है नहीं होती, उनको जेल से या कोर्ट से रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, ये तो एक लीगल प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस के मुताबिक उनको वो मिलता है। अडयाला जेल से अटक ले जाने की जो रीजंस हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं। माजी में भी जब एक मरतबा इमरान खान साहब पकड़े गए थे तो वो पकड़े कोट लखपत जेल में गए थे और उसके बाद उन्हें DG खान जो है मुंतकिल कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ और इस तरह आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कैदियों को उठा के या कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये कोई बहुत नई ऐसी बात नहीं है जो पहली मर्तबा हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है तोशाखाना केस हो या अल-कादर ट्रस्ट के केस हो या 9 मई का केस हो, केसेस जो भी हों वो अपनी लीगल कोर्स में चलते रहें, बिल्कुल चलते रहना चाहिए। और अगर उसमें वो उनका जुर्म साबित होता है तो उन्हें वो सजा भी भुगतनी पड़ेगी और अगर नहीं होता तो उनको रिहा करना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो मेरा ख्याल है वो कंसर्न है, और उनके लॉयर्स को ना मिलने देना ये मेरा ख्याल है ज्यादती है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसका अभी जो ऑर्डर आया है मेरे ख्याल आज ही आया है, जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का कहना है कि 22 तक, आप बहुत डिले आप कर रहे हैं, अब एक आप डिटेल जवाब दें 22 अगस्त तक, तो उसके बाद क्या फोर्स करते हो, उस पर भी कोई हो सकता है एक्शन, और राइट टू अपील कितनी है? देखिए, फॉरेन फंडिंग का जहाँ तक केस का ताल्लुक है, एक बात सिर्फ करके मैं आगे फॉरेन फंडिंग में आऊँ, ये जो दोस्तों ने कहा है
देखें, जो केसेस यहाँ इस्लामाबाद में थे, नैब कोर्ट ने वो अदम पैरवी पे खारिज कर दी, और लाहौर के भी एक जज ने अदम पैरवी पे खारिज कर दी। हालांकि 3 दिन पहले जस्टिस याया अफरीदी साहब की सरबराही में जो 3 मेंबर बेंच था, वहाँ उनको बताया गया जी गैर हाजिरी की वजह वो उनका जेल में होना है, कोई जानबूझ के आज गैर हाजिर नहीं है। तो उन्होंने उसकी बेल एक्सटेंड कर दी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जमानत इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये बात नीचे बताई गई, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑलरेडी फैसले हैं कि अगर किसी को इस तरह किसी और मुकदमे में जेल में रखा जाए, तो बल्कि उस दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा गया कि जजमेंट सस्पेंड करें, जब एडमिट करते हैं कि इतनी इरेगुलरिटीज हैं, ये जजमेंट सस्पेंड करें क्योंकि हमारी बेल बिफोर अरेस्ट मौजूद हैं, हम उसको मेरिट पे फैसला चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी का केस मेरे पास आया था और हमने ये वाज़ेह हुक्म दिया था कि बेल बिफोर अरेस्ट किसी और केस में अगर हो, मेयरली नॉन अपीयरेंस इस वजह से हो कि वो किसी और मुकदमे में है या जेल में है, तो वो बेल बिफोर अरेस्ट मेरिट पे डिसाइड होगी, खारिज नहीं होगी। लेकिन पता नहीं वो कैसे उन्होंने खारिज कर दी। लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट था जो मैंने आपको बताना था। फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक बात बड़ी अहम है, हनीफ अब्बासी केस में ये लिखा हुआ है, हनीफ अब्बासी गए ही इमरान खान के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ गए थे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, इनको नाइल किया जाए। उसके अंदर लिखा हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो अकाउंट्स के मामलात हैं बैक वक्त इकट्ठे देखे जाएं और उनको आप ऑडिट करें या कंडक्ट करें, जो भी है आप स्क्रूटनी करें। लेकिन हमारे खिलाफ 1.5 साल से पहले फैसला हो चुके हैं, 1.5-2 साल हो गए, तो आज तक बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक हमारा एतराज इलेक्शन कमीशन किस तरह कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक एतराज है। और दूसरी बात, सारा फैसला इन्होंने पहले कर दिया हमारे खिलाफ, और वो करके जिसको हमने चैलेंज कर रखा है हाई कोर्ट में, लेकिन आखिरी लाइन में ये, और FIA में भी भेज दिया जिसको हमने बाद में चैलेंज भी किया था, और सब कुछ कर दिया। और लेकिन सिर्फ ये कहा कि अब आप शो कॉज नोटिस का जवाब देते हैं। भाई फैसला तो आप पहले कर चुके हैं, उसी तरह जिस तरह हुमायूं दिलावर ने फैसला पहले लिखा हुआ था, उस दिन आया कि जी 12 बजे कहा जी मैं फैसला करूंगा, रिजर्व कर रहा हूं, और 12:30 बजे आए हैं कि 30-35 सफ़े टाइप करा के करेक्शन करके मैं साइन भी कर चुका हूं, लिहाजा ये आधे घंटे में ये सब कुछ हो गया। ये तो लिखा है ना, देखिए 3rd पैरा में, मैं आपको बता रहा हूं, हाउएवर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वेस्ट फॉर फर्दर टाइम सबमिशन ऑफ डिटेल्ड रिप्लाई। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जब शो कॉज नोट लफ्ज लिखा कि आप इसका जवाब दें आखिरी लाइन में, तो वो जवाब से पहले फाइंडिंग्स तो आप पहले ही दे चुके हैं। लेकिन ये रिस्पेक्टिव, मैं इस केस को नहीं डील कर रहा, हमारे अनवर मंसूर साहब वो छुट्टियों पे हैं, उनकी जनरल एडजर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव्ड है बाय द सुप्रीम कोर्ट।